जय हो सकट महाराज की जय हो। ये रहे तिल के लड्डू और ये हमारे सारे परिवार हैं। और आज है सकट। तो सकट महाराज की कहानी होती है। बथुआ से स्टार्ट हुई थी। एक बूढ़ी माँ थी बहुत गरीब, उसके घर कुछ भी नहीं था खाने के लिए। तो उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ पे गए तो व्यापारी बोला कि बूढ़ी माँ, आज हमारे चावल बहुत दुकान में पड़ा है तो उसको साफ़ कर दो, आपको मजदूरी के लिए मैं चावल आपको दे दूँगी आज। तो बूढ़ी माँ बोली, आज हमारे घर कुछ है भी नहीं, तो चलो कोई नहीं, तो मजदूरी कर लूँ, बच्चों के लिए चावल तो दे ही देगा मजदूरी के, तो देखते हैं चावल बना देंगे, बच्चों के कुछ ना कुछ बना देंगे। तो बूढ़ी माँ ने पूरा दिन मजदूरी करी तो ये चावल मिला उनको। व्यापारी ने चावल दिए बूढ़ी माँ को। तो चावल दे के उन्होंने फिर घर पे आई तो बोली, चावल तो ले आई हूँ, साग सब्जी कोई मसाला तो है नहीं, चावल कैसे बनाऊँगी। तो बेचारी खेत में चली गई तो खेत से थोड़ा सा बथुआ तोड़ के ले आई। तो बथुआ उबाल के उसी में चावल डाल के सकट महाराज का भोग लगाया। सकट महाराज का भोग लगाया और उसमें से सारे बच्चों ने खा लिए, थोड़ा सा रख दिया उठा के। तो रात को सकट महाराज आए तो उन्होंने बोला कि बूढ़ी माँ हमें खाना दो। तो बोले लो, बूढ़े के रूप में आए तो उन्होंने बोला लो, एक तो थोड़े से चावल मिले और उन्हीं को मैंने रांध के अपने बच्चों को उबाल के बथुआ में उबाल के खिलाए हैं, थोड़ा सा रखा है, तुम भी खा लो। तो बोले कि ठीक है माँ, दे दो। तो बूढ़ी माँ ने दिया चावल और बथुआ उबला रखा था, उन्होंने दिया सकट महाराज को, खाया उन्होंने। तो बोले कि माँ मेरे को तो लेटरिन लगी है, लेटरिन लगी। तो उन्होंने बोला लो, इतनी रात को मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊँ लेटरिन कराने, ऐसा करो तुम एक कोने से लेटरिन कर लो। तो बोले सकट महाराज ने एक कोने से लेटरिन उनके घर में कर लिया। फूस की छप्पर था तो छोटा सा घर था, उन्होंने एक कोने से उन्होंने लेटरिन कर ली सकट महाराज ने। तो उन्होंने बोला माँ अब मैं धोऊं कहाँ। तो बोले बेटा पानी भी नहीं है, धोगे कहाँ, तुम ऐसे करो मेरे सिर पे पोंछ लो। गुस्से में उन्होंने बोला लो तुम बहुत परेशान करे, लो मेरे सिर पे पोंछ लो। तो उन्होंने माँ के सिर पे पोंछ लिया। तो माँ का जो सिर था तो वो सोने के बाल हो गए और जो घर में कोने में जो उन्होंने लेटरिन करी थी वो धन ही धन हो गया। इतना धन हो गया कि माँ सुबह उठी तो कह रही ये यहाँ पे ये इतना ढेर क्यों लगा है। माँ ने देखा, जाके झाड़ू लगा रही थी, देखा अरे इतने इतने मोटे मोटे चांदी के रुपए, सोने के रुपए, गिन्नी सरफी बहुत सारा सोना पड़ा, यानी धन पड़ा। माँ ने उठा के सब अपना भर भर के कट्टों में रखा और सही से अपना घर बनवाया, बच्चों का पालन किया। तो सब ने बोला अरे माँ के घर इतना धन कहाँ से आ गया। तो उन्होंने बोला कि तो माँ से सच्चाई पूछी आके गांव वालों ने, बूढ़ा तुम्हारे यहाँ से इतना धन कहाँ से आया। तो उन्होंने बोला धन कहाँ से आया, हमें तो एक बूढ़ा आया था रात को, उन्होंने बोला खाना दे दो। बूढ़ा माता बेचारी बहुत सच्ची थी, बहुत बूढ़ी अम्मा सच्ची थी, उन्होंने उन्होंने पूरी कहानी बताई। तो कह रहे अच्छा ऐसी सी बात है। तभी से फिर दुनिया अगली साल जब फिर सकट आया तो दुनिया ने बथुआ चावल बनाए, बड़े से बड़े आदमी गरीब की उनकी माँ की सरवर करी। तो सब ने चावल और बथुआ बनाए कि आज हमारे घर सकट देवता आएंगे, आज हमारे घर आएंगे। तो सकट देवता आए, एक बड़े लोग के राजा के वहाँ पे सकट देवता आए तो उन्होंने बोला खाना दो। तो उन्होंने खाना दिया, वही बथुआ और ये दिया। तो उसके ऊपर फिर बथुआ दिया तो उन्होंने सकट देवता ने बोला कि लेटरिन कहाँ करें। तो उन्होंने सर में पोंछ लो। फिर ऐसे करके करके झट चले गए सकट देवता, दिन निकला चले गए। तो उन्होंने देखा कि अरे तो सोना पड़ा होगा, हमारे यहाँ सकट देवता आएगा। तो देखा उन्होंने घर में लेटरिन पड़ा। तो वो ये होता है कि इंसान के घर जब धन होता है, लोभ में आता है तो कुछ नहीं मिलता, वही लेटरिन और गोबर ही मिलता है। तो कहते हैं ना चालाक कौआ गू में चोंच मारता है। तो भाई ये है कहानी सकट देवता की। तो यही कहानी मेरी मम्मी बोलती थी और यही बथुआ और चावल की कहानी है। और गरीब लोगों को सकट देवता बहुत अच्छे से, जैसे भगवान, इंसान को ज़्यादा लोभ में नहीं आना चाहिए। तो
धन की प्राप्ति मन चाहे जैसा कहते ने, भगवान देगा तो छप्पर फाड़ के देगा। तो भगवान भी आते हैं त्यौहार को, सभी के यहाँ पे आते हैं, जो त्यौहार होता है सभी के यहाँ विराजमान होते हैं, लेकिन धन होते हुए इतना लोभ नहीं करना चाहिए। तो देखो क्या मिला, तो बोलो सत्य बोल का निर्माण हुआ, उन्होंने माता रानी ने किया, लेकिन दुनिया को विश्वास नहीं हुआ था। तो बोलो सकट देवता की जय हो, सकट देवता की जय हो, राधा रानी की जय हो, राधे गोविंदर गिरिराज महाराज की जय हो, माता रानी की जय हो, श्री साईनाथ महाराज की जय हो, गणेश जी, लक्ष्मी, सब देवी देवताओं की जय हो। जय हो, पूर्ण करना सबकी मनोकामनाएं, सकट देवता सबके धन दौलत से भरपूर प्राप्त करना। और मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो ब्लॉग आएगा मेरा यूट्यूब पे और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे ये कहानी डालूंगी, आप लोग सुनना। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो जय हो सकट देवताएं, सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। जय हो राधे रानी की जय हो, राधे कृष्ण भगवान की जय हो, नंद के लाला की